नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी मार्केट प्रोफाइल ट्रेडर में। मैं हूं अभिषेक और आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिटेल मार्केट प्रोफाइल एनालिसिस और कल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट की लेवल्स। इस एनालिसिस में हम फोकस करेंगे कि आज के दिन OTF यानी अदर टाइम फ्रेम पार्टिसिपेंट्स ने क्या किया है, क्योंकि वही मार्केट की असली दिशा जो है वो तय करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी फ्यूचर के बारे में। दोस्तों, अभी आपके सामने निफ्टी के फ्यूचर का कंटिन्यूस चार्ट यहाँ पर। आज निफ्टी में हमें एक स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव बाइंग हमें देखने को मिली है। आज का जो प्रोफाइल का शेप मार्केट ने यहाँ पर बनाया है, ये एक डी शेप प्रोफाइल यहाँ पर मार्केट ने बनाया है, जो डिमांड यहाँ पर दर्शाता है। ओपनिंग में आज के दिन एक बाइंग टेल यहाँ पर बनी है, जो आज के दिन OTF जो है वो सुबह से मार्केट को यहाँ पर कंट्रोल कर रहे थे। ये इसका इंडिकेशन यहाँ पर हमें ये बाइंग टेल हमें यहाँ पर दिखाती है। अगर आज का रोटेशन फैक्टर आप देखोगे तो रोटेशन फैक्टर भी है जो +5 यहाँ पर निकल के आ रहा है, जो कंफर्म करता है कि दिन भर अपसाइड बायस बना रहा। इसके अलावा निफ्टी ने आज एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन जो हमारा था, जो लोग आज सुबह से हमारे स्ट्रीम पे थे और जिन्होंने कल का एनालिसिस वाला वीडियो देखा था, उनको मैंने पहले ही बोल दिया था कि 25,580 से लेके 25,620 ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहने वाला है। मार्केट ने आज के दिन जो है वो इसके ऊपर रेंज एक्सटेंशन सक्सेसफुल दिखाया है और क्लोजिंग जो हमें देखने को मिली है वो भी इस जोन के ऊपर ही हमें देखने को यहाँ पर मिली है। आज के दिन हमें निफ्टी के अंदर एक सिंगल प्रिंट L पीरियड में देखने को मिला है, जो कि दर्शाता है कि यहाँ पर OTFs जो थे वो बेहद ही यहाँ पर एग्रेसिवली यहाँ पर उन्होंने मार्केट को जो है वो अपसाइड में यहाँ पर पुश किया है। और जो क्लोजिंग हमें देखने को मिली है वो रेजिस्टेंस के ऊपर की और डे हाई के आसपास की हमें क्लोजिंग देखने को यहाँ पर मिली है। यहाँ पर हायर चांसेस ये डेवलप हो रहे हैं कि कल के दिन निफ्टी जो है वो गैप अप यहाँ पर ओपन हो सकता है। अब बात करते हैं निफ्टी के लिए कल कौन कौन से लेवल्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। सबसे पहले की ट्रेंड डिसाइडर जोन के बारे में बात करते हैं। निफ्टी में कल के दिन 25,620 से लेके 25,630 ये जो जोन रहने वाला है, ये एक की ट्रेंड डिसाइडर जोन की तरह यहाँ पर एक्ट कर सकता है। इसके नीचे मार्केट में अब कल के दिन एक बेहद ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पर बिल्ड किया है आज के दिन मार्केट ने, जो कि यहाँ पर निकल के आ रहा है 25,540 से लेके 25,560 के बीच में। ये जो जोन है कल के दिन ये होल्ड होना चाहिए और यहाँ पर अगर मार्केट पुलबैक दिखाता है और यहाँ पर हमें कुछ डेल्टा डाइवर्जेंस या तो फिर अपसाइड मोमेंटम वाले डेल्टाज यहाँ पर बनते हैं, तो हम यहाँ पर एक बुलिश बायस लेके यहाँ से चल सकते हैं। अगर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन की अगर बात करें तो निफ्टी के अंदर जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन यहाँ पर निकल के आ रहा है वो लगभग 25,680 से लेके 25,710 के बीच में यहाँ पर निकल के आ रहा है। ये निफ्टी के लिए कल के दिन एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन की तरह एक्ट कर सकता है। फ्रेश बुलिश बायस जो रहने वाला है वो इसके ऊपर हमें देखने को मिल सकता है। कल के दिन हमें निफ्टी में दो तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एक सबसे पहला जो बाय का प्लान रहने वाला है वो इस की ट्रेंड डिसाइडर जोन के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होता है तो ये एक पहला बाय का प्लान रह सकता है। दूसरा अगर बाय का प्लान हमें करना है तो निफ्टी के अंदर एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास आने के बाद अगर यहाँ पर कुछ अच्छा खासा डेल्टा डाइवर्जेंस दिखता है और बुलिश डेल्टा यहाँ पर अगर डेवलप होता है तो भी हम यहाँ पर एक अच्छी खासी बाइंग की पोजीशन यहाँ पर हम बना सकते हैं। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। यह है बैंक निफ्टी के फ्यूचर का कंटिन्यूस चार्ट। बैंक निफ्टी में आज जो आईबी बनी है वो एक मॉडरेट आईबी हमें आज के दिन यहाँ पर देखने को मिली है और इस आईबी के अंदर ही मतलब ए पीरियड में ही यहाँ पर एक हमें बाइंग टेल जो है वो देखने को मिली है, जिससे हमें OTF बायर्स की मौजूदगी यहाँ पर ओपनिंग सेशन से ही हमें देखने को मिली है। लेकिन उसके बाद मार्केट में ना तो ऊपर की ओर या ना तो नीचे की ओर हमें यहाँ पर रेंज एक्सटेंशन देखने को मिला है, जो दर्शाता है कि OTF एक्टिविटी आफ्टर ओपनिंग यहाँ पर म्यूटेड हमें देखने को मिली है।
बड़े प्लेयर्स जो है वो आज के दिन यहाँ पर ज्यादा एक्टिव हमें देखने को नहीं मिले। रोटेशन फैक्टर जो आज के दिन का निकल के आ रहा है वो भी यहाँ पर -2 निकल के आ रहा है, यानी रोटेशन फैक्टर जो है वो भी हमें यहाँ पर एक साइडवेज मूव ही हमें दिखा रहा है। यहाँ पर कोई भी डायरेक्शनल एग्रेशन जो है वो देखने को नहीं मिला, जो हमें रोटेशन फैक्टर से यहाँ पर पता चल सकता है। अगर आज की क्लोजिंग की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी ने आज की जो क्लोजिंग दी है वो इम्पोर्टेंट एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास हमें दी है, और प्राइस क्लोज होते समय डे हाई के आसपास यहाँ पर क्लोज हुई है। आज मार्केट ने यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो रेजिस्टेंस जोन था आज का, उसको कई बार यहाँ पर ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन आज के दिन यहाँ पर मार्केट ने इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन के ऊपर सस्टेन होने में कामयाबी नहीं दिखाई। अब बात करते हैं कल के लिए बैंक निफ्टी में कौन कौन से लेवल्स यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। कल के लिए बैंक निफ्टी के अंदर इमीडिएट जो रेजिस्टेंस जोन यहाँ पर निकल के आ रहा है वो 57,450 से लेके 57,480 के बीच में निकल के आ रहा है। जो बैंक निफ्टी ने आज 2 बार यहाँ पर ट्राई करने के बाद भी यहाँ पर जिस जोन के ऊपर बैंक निफ्टी नहीं निकल पाया, वो जोन कल के दिन भी यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट और इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पर एक्ट कर सकता है। इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो कल के दिन यहाँ पर मैजिकल ऑर्डर फ्लो का रेजिस्टेंस जो हमारा रहने वाला है वो 57,600 से लेके 57,630 के बीच में यहाँ पर रहने वाला है। अगर सपोर्ट की बात करें और ट्रेंड डिसाइडर जोन की अगर बात करें तो कल के लिए ट्रेंड डिसाइडर जोन और इमीडिएट सपोर्ट जोन जो रहने वाला है वो 57,330 से लेके 57,360 के बीच में यहाँ पर रह सकता है। इसके नीचे अगर मार्केट फिसलता है तो, और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आगे का सपोर्ट रहने वाला है वो लगभग 57,150 से लेके 57,180 के बीच में यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो दोस्तों आज का एनालिसिस बताता है, ओवरऑल मार्केट निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस हमें यही बताता है कि निफ्टी में ओटीएफ बायर्स ने पूरी ताकत से यहाँ पर मार्केट को कंट्रोल किया है और नए रेजिस्टेंस को तोड़कर एक उसके ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। लेकिन उसके ऑपोजिट अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में हमें ओटीएफ एक्टिविटी बहुत कम देखने को मिली है और प्राइस एक मजबूत रेजिस्टेंस जोन के नीचे ही यहाँ पर फंसा रहा। पूरी दिन यहाँ पर जो मार्केट की रेंज रही है वो एक न्यूट्रल सी रेंज रही है। मार्केट में एक ऊपर में रेजिस्टेंस जोन और नीचे में की लेवल के आसपास मार्केट इसी दोनों रेंज के बीच में यहाँ पर आज के दिन साइडवेज ही रहा है। अगर आपको ये वीडियो और इस तरह का ओटीएफ फोकस्ड एनालिसिस अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करें। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहाँ पर हम हमारे रेगुलर अपडेट्स जो है वो भी यहाँ पर डालते रहते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद एंड वंदे मातरम।